अब आगे बढ़ते हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज शिलांग दौरे पर हैं और आज शिलांग में पूर्वोत्तर परिषद यानी एनईसी के 73वें पूर्ण सत्र की अध्यक्षता करने वाले, जिसमें पर्यटन, कृषि, बागवानी और निवेश प्रोत्साहन सहित कई अहम मुद्दे हैं जिनको लेकर चर्चा की जानी है। इससे पहले बुधवार को आयोजित बैठक में बांस, अगरवुड, अष्टलक्ष्मी दर्शन और अन्य प्रमुख पहलों और साथ ही कुछ अन्य मुद्दों को लेकर भी चर्चा हुई थी। एक आधिकारिक बयान के अनुसार क्षेत्रीय विकास के महत्वपूर्ण क्षेत्रों के लिए गठित मुख्यमंत्री उच्च स्तरीय कार्यबलों द्वारा की गई प्रगति पर विचार विमर्श किया जाएगा। पर्यटन, कृषि और बागवानी, निवेश प्रोत्साहन, दूध, अंडे, मछली और मांस में आत्मनिर्भरता, खेल प्रोत्साहन, आर्थिक गलियारा विकास, अवसंरचना और संपर्क, साथ ही हथकरघा और हस्तशिल्प पर भी प्रस्तुति यहां पर दी जाएगी। तो देखिए, उम्मीद है कि इन विचार विमर्शों से राज्य और हितधारकों के बीच साझा विकास लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए समन्वित कार्यवाही को बढ़ावा मिलेगा। बैठक में पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय के महत्वपूर्ण पहलों की भी समीक्षा की जाएगी। इनमें प्रमुख योजनाओं, कार्यक्रमों की प्रगति, पूर्वोत्तर निवेश शिखर सम्मेलन एवं बैंकर सम्मेलन के परिणाम, युवाओं पर केंद्रित पहले और क्षेत्र में पर्यटन, इसके अलावा लॉजिस्टिक्स एवं विशिष्ट पहचान परियोजनाओं से जुड़े प्रयास भी शामिल हैं। और इस वक्त हमारे सहयोगी गौरव मिश्रा जुड़ चुके हैं हमारे साथ। गौरव, क्योंकि जिस तरीके से गृह मंत्री का ये दौरा है और अगर हम नॉर्थ ईस्ट की भी यहाँ पर बात करें तो ये कितनी इंपॉर्टेंट उनका ये दौरा है और क्या पूरा उनका शेड्यूल रहने वाला है? और बिल्कुल देखिए, इस वक्त अगर बात करें गृह मंत्री अमित शाह की तो लगातार वो सीमावर्ती इलाकों का लगातार दौरा कर रहे हैं। गुजरात की बात करें, इसके अलावा अगर हम राजस्थान की बात करें तो उसके बाद अगर अब हम इस क्षेत्र की बात करें, खास करके शिलांग की बात करें, नॉर्थ ईस्ट की बात करें, तो अपने आप में एक महत्वपूर्ण दौरा है। और इस दौरे की सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इन दिनों केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह खास करके बॉर्डर के जो इलाके हैं उन पर किस तरीके की मजबूती हो, हमारे बॉर्डर सुरक्षित हो, मॉडर्न तरीके से सुरक्षा निगरानी पर नजर रखी जाए, ये तो उनके दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है ही। तमाम अधिकारियों के साथ वो समीक्षा बैठक कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं। ठीक है गौरव, हम लौट रहे हैं आपके पास, लेकिन देखिए किस तरीके से यहाँ पर बैठक रहने वाली है। ऐसे में अमित शाह की अध्यक्षता में मीटिंग होगी। एनईसी के 73वें पूर्ण सत्र का आयोजन क्योंकि हो रहा है, इसमें पर्यटन, कृषि, बागवानी पर बैठक में खास चर्चा होगी। निवेश प्रोत्साहन सहित कई मुद्दों पर मंथन होगा। बांस, अगरवुड और अष्टलक्ष्मी दर्शन पर भी चर्चा की जाएगी। अब देखिए, शिलांग दौरा क्योंकि ये गृह मंत्री अमित शाह का है, तो शिलांग में पूर्वोत्तर परिषद के 73वें पूर्ण सत्र का आयोजन हो रहा है। पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास, कनेक्टिविटी पर फोकस रहेगा। गौरव एक बार फिर से हमारे साथ कनेक्ट हो चुके हैं। गौरव, अपनी बात को पूरा कीजिएगा। बिल्कुल देखिए, नॉर्थ ईस्ट में बता रहा था बहुत ही महत्वपूर्ण है बीजेपी के लिए। और इस पूरे बैठक की अगर बात करें तो इस बैठक में 8 राज्यों के राज्यपाल और मुख्यमंत्रियों को भी शामिल किया गया है। खुद केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया इस बैठक में शामिल होने के लिए वहां पर मौजूद हैं। और आप देखिए, जब से बीजेपी की सरकार बनी, बीजेपी सत्ता में आई, उसके बाद से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो दृष्टिकोण था वो दूरदर्शी दृष्टिकोण रहा है नॉर्थ ईस्ट के लिए, नॉर्थ ईस्ट के लोगों के लिए। और नॉर्थ ईस्ट में पिछले कुछ सालों से अगर हम देखें, चाहे रेल कनेक्टिविटी की बात करें या फिर यातायात कनेक्टिविटी की बात करें, नॉर्थ ईस्ट के विकास की बात करें, तो बहुत ज्यादा वहां पर काम हुए हैं। रोजगार के सेक्टर में भी युवाओं को किस तरीके से उनके स्थानीय बुनियादी रोजगार को व्यापक बनाया जाए ताकि वो उनके हाथ मजबूत किए जा सके, तो ये तमाम महत्वपूर्ण काम हुए हैं। और नॉर्थ ईस्ट को लेकर के भी एक अलग जो मंत्रालय है उसकी मॉनिटरिंग भी की जा रही है। खुद ज्योतिरादित्य सिंधिया उसके मंत्री हैं, तो उसके नॉर्थ ईस्ट के विकास को लेकर के लगातार जो सरकार है वो प्रतिबद्ध है। और गृह मंत्री अमित शाह उसी विकास परिषद का जो अधिवेशन है उसमें शामिल हो रहे हैं। और इस पूरे अधिवेशन की बात करें तो ये बहुत महत्वपूर्ण होगा क्योंकि इस पूरे अधिवेशन में नॉर्थ ईस्ट के विकास की बातचीत होगी। और 2047 की हम जब बात करते हैं, हम जब परिकल्पना करते हैं तो विकसित भारत की परिकल्पना करते हैं। और नॉर्थ ईस्ट अपने आप में एक बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। आप देखिए, टूरिज्म के लिहाज से अगर देखें तो ये जो स्थान है पर्यटन के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। और हाल ही में बहुत सारा वहां पर डेवलपमेंट जो है देखने को मिला। ये वो राज्य थे जहां पर कभी लोग जाने से डरते थे। कई ऐसे बेल्ट थे जो नक्सल प्रभावित बेल्ट थे, वहां बड़े बड़े जो नक्सली थे वो बड़े ऑपरेशन करते नजर आते थे, गोलियां चलते नजर आती थी। लेकिन नॉर्थ ईस्ट में जिस तरीके से शांति का पाठ पढ़ाने का काम सरकार ने किया और एक बेहतर तस्वीर प्रस्तुत की, अब कहीं ना कहीं उस पर आज जो है जो समीक्षा है
वो की जाएगी। और युवाओं की अगर बात करें, युवाओं को कैसे रोजगार के साथ जोड़ा जाए, इस पूरे बैठक का दृष्टिकोण ये भी है क्योंकि इसमें सभी राज्यों के 8 जो राज्य है उनके राज्यपाल और मुख्यमंत्री भी शामिल हो रहे हैं। तो अब तक किस तरीके के विकास कार्य यहाँ हुए हैं और किन कार्यों को करने की आवश्यकता है, वो गृह मंत्री अमित शाह ताकि के नॉर्थ सामने ईस्ट में तेजी के साथ और बेहतर विकास हो, कनेक्टिविटी मजबूत हो और तमाम जो सेक्टर्स है उनमें नॉर्थ ईस्ट आगे बढ़े। गौरव, आप बने रहिए हमारे साथ, लौट रहे हैं आपके पास।